नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। डिजिटल मार्केटिंग की इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। सिर्फ काम की बातें सीखने वाले एकदम प्योर नॉलेज इस वीडियो के अंदर। इससे पहले की वीडियो आपने देखे होंगे, जिस वीडियो के अंदर मैंने ओवरव्यू बताया ताकि आपको पता चले ऐड क्या है, कैसे, कौन से ऐड को क्या कहते हैं, कैसी दुनिया चल रही है। अब हम बात करेंगे बैकएंड की। बैकएंड मतलब बैकएंड में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कैसे अगर आपको एक डिजिटल मार्केटर बनना है तो कैसे एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कीवर्ड सर्च मारना, टाइटल सर्च मारना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। उसके साथ साथ आप किस तरीके से पेड मार्केटिंग कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक उसके साथ साथ पेड दोनों चीजें मैं बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने जो ये कीवर्ड एवरीवेयर, ये एक टूल है, इस टूल को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना के डाल देंगे, कैसे इसको डाउनलोड करना है, क्या करना है। ये एक एक्सटेंशन के जैसा काम करेगा आपके मोजिला में, फायरफॉक्स में, या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। आप इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो कहां पर। ये जितने भी मैंने इससे पहले आपको दिखाए थे ना, ये सब कीवर्ड उसी ने सर्च मार के हमें दिए हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स को आप देखो यहाँ पर, ये जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये सब इसे ने करके दिए हुए थे। तो इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं, अपने वीड आईक्यू के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वीड आईक्यू जो होता है वो यूट्यूब सर्च के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन आप एसईओ कर सकते हो इससे, क्योंकि यूट्यूब हो या कोई वेबसाइट्स हो, उसके ऊपर जो चीजें कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो सारे एक तरीके से आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं वीड आईक्यू पे, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड है, फिर डेली आइडियाज है, कीवर्ड्स है, कॉम्पिटिटर्स हैं, और उसके अलावा आपके यहाँ पे सब्सक्राइबर्स के बारे में, फिर एसईओ है, माय कोच है, इस तरीके से दिया। और ये जो मैंने लिया हुआ है काफी पेड वर्जन है, तो अच्छा खासा, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो बिजनेस लेवल का है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है, सीखने मिलती हैं, जो कि चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो जैसे डैशबोर्ड के ऊपर आ गए, तो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 7 डेज के अंदर हमारे चैनल्स पे कौन से कितने व्यूज आए हैं, कौन सब्सक्राइबर्स किस तरीके से आ रहे हैं, वॉच टाइम्स हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है, ये सारा का सारा। क्योंकि इसमें वीड आईक्यू एक्सटेंशन हम डाउनलोड करते हैं, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप यू वीड आईक्यू को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन सारे चैनल्स के ऊपर आपका पूरा एक एनालिटिक्स आपके सामने ला कर दे देगा। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि जैसे आपको अगर मोनेटाइजेशन करना है, तो मोनेटाइजेशन के लिए आपके सब्सक्राइबर 1,000 होने चाहिए। तो ये आपको बताएगा कि 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो उसके लिए अभी तक आपके पास कितने और कितने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास कितना होना चाहिए कि वॉच टाइम भी होना चाहिए। तो अभी 62 आवर्स का वॉच टाइम है, लेकिन 4,000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। तो ये दो चीजें ना बहुत जरूरी होती है अगर यूट्यूब पर आप चैनल बना रहे हो या मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हो, उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर और भी बहुत सारे आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, अभी मान के चलिए हमारे पास तो बहुत ही कम सब्सक्राइबर यहाँ पे 272 हैं। लेकिन ये लोग जितने भी हैं, ठीक है, इसमें से ये मुझे सीधा बता देगा कि मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं। तो इसका एक परसेंटेज हमारे सामने आ जाता है कि 76, 77 के आसपास मान के चलो इतने। तो मेरा जो ऑडियंस है, भले वो 200-300 लोग ही हैं, उनमें से मैन कितने, वुमेन कितने हैं, तो ये आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर आपका जो वीडियो है वो कौन ज्यादा देख रहा है, मैन देख रहा है, वुमेन देख रहे हैं। उसके अलावा ये जो लोग हैं, जो 200-250 लोग हैं, इन्होंने कौन कौन से चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जी राजस्थान, जैसे मेरा राजस्थान का क्राउड अगर मेरे ऊपर ज्यादा है, तो वो लोग राजस्थान या किड एंटरटेनमेंट, मतलब कोई पेरेंट्स होंगे जो किड एंटरटेनमेंट, और ऐसे तो ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट अगर मैं खोलता हूँ पूरा ना, तो ये पूरा मुझे पता चलेगा। मतलब बोलने वाली बात ये है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो कौन से चैनल्स देखते हैं, वो कौन से चैनल्स को सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। इस आइडिया से आप बहुत कुछ कर सकते हो कि मतलब उन चैनल्स पे ऐसी कौन सी चीजें जा रही हैं जिन पे वो लोग जा रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या है वो आपको एक तरीके से यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स है, जिसपे आपको ये छोटी मोटी बातें मत समझना आप, बहुत बड़ी बातें हैं जो आपको मिल रहा है वहां पे। उसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर एक आता है एआई टाइटल। तो जैसे आप कोई वीडियो का टाइटल बनाना चाहते हो, राइट है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं टाइटल में। जैसे हम वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे हम एक्सेल का वीडियो बना रहे हैं, तो एडवांस एक्सेल कोर्स इन हिंदी, मैंने ऐसे वर्ड लिख दिया। लेकिन उस वर्ड को ये एआई के तरीके से आपको टाइटल बना कर देगा कि आप क्या वर्ड डाल सकते हो कि जो वर्ड बहुत अच्छा चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वर्ड डालता हूं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्सेल टू सीएसवी एंड पीडीएफ। मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं
कि आप एक्सेल से सीएसवी और पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब मैं इसका टाइटल ये भी रख सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा एआई टाइटल चेक करना चाहता हूं कि क्या ये सही है या कुछ। तो गेट आइडियाज पे आप क्लिक करो, ये पेड है, वो भी प्रीमियम पेड वाला होता है। एक नॉर्मल जो स्टार्टर लेवल होता है उसमें मिलता नहीं है, प्रीमियम पेड में आपको मिलेगा। तो ये मुझे आपको एक तरीके से इसके ऊपर बताएगा। तो देखो इसने क्या वर्ड दिया, मैंने लिखा हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्सेल टू सीएसवी पीडीएफ। तो इसने क्या बोला, हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल डेटा टू सीएसवी एंड पीडीएफ, हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल फाइल्स। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल नहीं लिखा है, मैंने फ्रॉम एक्सेल लिखा है। एक्सेल फाइल टू सीएसवी एंड पीडीएफ, ये मुझे सजेशन दे रहा है, मैं सीधा कॉपी कर सकता हूं इसको। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल डेटा टू सीएसवी, हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल टू सीएसवी फाइल एंड पीडीएफ फाइल्स। तो आप एक तरीके से देखो, हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट टू सीएसवी एंड पीडीएफ। तो ऐसे मुझे टाइटल, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया टाइटल बना के देगा कि आप उस तरीके से वो टाइटल्स को रख सकते हो। तो आपको जो भी टाइटल चाहिए उनमें से ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है। आप कोई भी टाइटल बनाकर, कुछ भी बनाकर आप नहीं डाल सकते हो। आपको एक सिस्टमेटिक टाइटल बनाना है। जैसे आप मान के चलो कि आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नाम टाइप करना है, बेस्ट मोबाइल फोन। अब मैं बेस्ट मोबाइल फोन डालना चाहता हूं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आइडिया चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया। तो मुझे बताएगा दी बेस्ट मोबाइल फोन फॉर यू, द बेस्ट मोबाइल फोन ऑफ 2019, द 10 बेस्ट मोबाइल फोन। तो ये कुछ आइडियाज आपको प्रॉपर तरीके से दे देता है कि जिस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो। एआई का बहुत ही अच्छा यूज आप कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज। तो कीवर्ड अगर आपको सर्च मारना है तो कैसे, किस तरीके से आप कीवर्ड को सर्च मार सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक्सेल की वीडियोस बनाता हूं और आप हो सकता है किसी और टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो आप वो वर्ड डाल दो यहाँ पे, ठीक है, एक्सेल, और सर्च मार दो। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे, देखो कीवर्ड्स पे लेके जाता है। तो सबसे पहले आपको वो ओवरव्यू बताएगा, फिर यहाँ के ऑप्शन आता है रिलेटेड कीवर्ड्स, फिर आता है मैचिंग टर्म्स, फिर आता है क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मतलब यहां पर कोई भी पैसा पे नहीं करना है। कौन से कीवर्ड अच्छे से यूज करने, कौन से टाइटल अच्छे से यूज करने, कौन सा कीवर्ड कितना रैंक कर रहा है, उस कीवर्ड पे कितना सर्च हो रहा है, ये सब चीजें अगर आपने अच्छे से किया, मतलब मैं आपको प्योरली एक तरीके से गूगल के रोबोट्स कौन से कीवर्ड्स पकड़ते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपने कर दिया, इनमें रिजल्ट बहुत लेट आता है। मतलब आपने ये सब करके 6 महीने आप छोड़ दो उसे, ये अपने आप धीरे 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 ग्रो होगा और नंबर 1 पे आप आ सकते हो अगर आपने सिस्टमेटिक प्लान किया है। तो ओवरव्यू देखिए, तो एक्सेल वर्ड डाला, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि भाई एक्सेल को 50 नंबर दिया उसने। अब वहां पर देखो सर्च वॉल्यूम, मतलब मैं जो कीवर्ड पे काम कर रहा हूं उस पर कितना वॉल्यूम है, 17 लैक्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर कंपटीशन 80%, मतलब 80% कंपटीशन, वेरी हाई, मतलब खूब कंपटीशन है। मतलब इसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है और इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। तो ये मतलब इन टॉपिक्स पे आप बनाओगे तो ये काम करेंगे एक तरीके से। मतलब ये डिमांडिंग है, ऐसा आपने कुछ भी XYZ चीज नहीं उठा लिया, ऐसा ये नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर देखो मैचिंग में कुछ चीजें, तो देखो एक्सेल ट्यूटोरियल, तो इस पे सर्च वॉल्यूम कितना है आपको यहाँ पर दिख रहा है, 5 लाख समथिंग, 43,000 के आसपास इस पे है। फिर यहाँ पे देखो 2 लाख समथिंग है यहाँ पर एक्सेल डेटा एंट्री वर्क, फिर एक्सेल ट्यूटोरियल, वी लुकअप इन एक्सेल पे 2 लाख के पास है, 1,47,000। हाँ ठीक है, इस तरीके से आपको, और व्यू ऑल 300 मैचिंग आइटम्स, मतलब मैं 300 और भी चीजें चेक कर सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये कीवर्ड्स, और दूसरा जो भी कीवर्ड्स आप ले रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप देखो 1 लाख से भी ऊपर सर्च है, तो इसकी ओवरऑल एक रेटिंग होती है। तो ये रेटिंग कैसा 42 है, 46 है। फिर ऐसे व्यू ऑल 290 कीवर्ड्स, मतलब हमने प्रीमियम लिया हुआ है, इसमें सारी चीजें हैं। तो मुझे और भी कीवर्ड्स, मैं कौन से कीवर्ड्स इसमें यूज करना चाहता हूं, तो मैं इस पे काम कर सकता हूं। तो जैसे और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मतलब ये जो है ना, ये आपका ओवरव्यू है। यहाँ पे क्या है, ये तीनों की चीजों का मिला के ओवरव्यू आपको बता देगा। अलग अलग कॉलम में कुछ मैचिंग आइटम्स बता दिया, कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स बता दिए, मैचिंग आइटम्स रिलेटेड कीवर्ड, और नीचे कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा है यहाँ पर। अब तो यहाँ पर क्या है ना कि एक ओवरऑल, मतलब आपको डिटेल में ना जाकर, अगर आपको एक डैशबोर्ड के जैसे देखना है मेन मेन चीजें, कुछ टॉप 30 टॉप 40, तो यहाँ पर बता दे रहा है। तो क्वेश्चंस में क्या बता रहा है वो, हाउ टू यूज एक्सेल, कितने लोग सर्च मारते हैं देखो 44,000 के ऊपर, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड एक्सेल फॉर फ्री, देखो हाउ टू यूज वी लुकअप इन एक्सेल, ये सबका वॉल्यूम बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू लॉक सेल इन एक्सेल,
ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर्च वॉल्यूम तो यहां पर कम है, तो इसको 61 दिया हुआ है, ओवरऑल इसको ग्रीन किया हुआ है, मतलब ये अच्छा बता रहा है। जहां पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे मीडियम किया हुआ है, ऐसा क्यों है? तो एक बात आपको समझनी है कि सर्च वॉल्यूम अगर यहां पर कम है, ठीक है, तो उस कीवर्ड को हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, उस पर कॉम्पिटिशन कम है। तो यहां पर आपको क्या यूज करना है? अगर सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम रहे और उसका रैंकिंग अच्छा रहे ग्रीन में, तो ये वाले क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही रैंकिंग के अंदर भी आपको मैं बताऊंगा कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। जैसे कि अब मैं रिलेटेड कीवर्ड्स पे क्लिक करूं या फिर मैं यहाँ पे मोर कीवर्ड्स पे क्लिक करूं, वही बात है। तो मैं रिलेटेड कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूं, तो देखो एक्सेल का यहाँ पर मुझे वेरी हाई बताया, मतलब कंपटीशन क्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा हाई है, 80% से भी ऊपर है। तो इसका रेटिंग है 50। ठीक है। अब यहां पर आप देखो सर्च वॉल्यूम कितना है इसके पास, 17 लैक्स यहाँ पर है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये कीवर्ड, इस तरीके से ये पूरे कीवर्ड। अब यहाँ पे जो ज्यादा कम है उसका कलर देखो अलग है, इनके कलर्स अलग हैं। तो आप ये कीवर्ड्स ले सकते हो, आपको सीधा इसमें टिक मार्क करना है और ये सारे कीवर्ड्स आपके वीडियोस के अंदर ऐड होने शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसमें सर्च मारते हैं। अब ये वाले कीवर्ड लोग नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही हाई वॉल्यूम, यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत हाई है, वॉल्यूम भी कम है, तो ये वाले वो नहीं लेंगे क्योंकि उनकी कलर और उनकी रैंकिंग भी उस तरीके से है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें जो येलो वाले हैं और जो ग्रीन वाले हैं उनको वो ज्यादातर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी मिल जाएंगे। फिर मैचिंग आइटम्स, मैचिंग आइटम्स में देखो, अब इनसे मैच करने वाले, इनसे मैच करने वाले देखो एक्सेल ट्यूटोरियल, तो वेरी हाई। इस तरीके से आप देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पीवर्ड, ये तो ऐसे जो भी कीवर्ड्स आप डालोगे उसके रिलेटेड आ जाए। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर बहुत कम है, इतना है, लेकिन इसमें कंपटीशन कम है। तो ये वाला आपको मैजिक साबित हो सकता है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहे और उसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी रहे। तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखना, उन सारे कीवर्ड्स को आप बहुत ज्यादा यूज करो तो वो आपको ज्यादा अच्छी रैंकिंग यहाँ पर दिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पाइथन एक्सेल, बहुत ही देखो यहाँ पर लो दिया है लेकिन इसकी रैंकिंग अच्छी दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपटीशन किस तरह लेवल पे है, तो कम कंपटीशन वाली चीजें लो तो आपको हिट होने के ज्यादा होंगे, कंपटीशन में उतना आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपने यहाँ पर सारी चीजें देख ली। ठीक है मैडम, अब क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस, तो हाउ टू लॉक सेल ये है इतना, इसके रैंकिंग, तो ये क्वेश्चंस भी आप ले सकते हो। अब बातें ये आएंगी कि ये सारी चीजें मैं कहां पर यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको पता चल गया कि कौन कौन से कीवर्ड्स लेने हैं, उनकी रैंकिंग कौन सी है, ग्रीन कलर वाला क्यों ग्रीन है, क्यों उस पर लो कॉम्पिटिशन है, लो कॉम्पिटिशन है, वॉल्यूम अच्छा है, तो वो अच्छा रैंक करा देगा आपको। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सारी की सारी चीजें चेक कर ली। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो ये कॉम्पिटिटर्स भी जब आप क्लिक करते हो तो आप क्या काम कर सकते हो कि जैसे आपने एक चैनल बनाया है, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीजें बता रहे हो, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीजें बता रहे हो, या फूड से रिलेटेड कोई चीजें बता रहे हो। हमारा टेक वाला चैनल है तो हम आईटी के कोर्सेज और इससे रिलेटेड चीजें बताते हैं। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब आपके मैचिंग वाले जो लोग हैं, तो उन लोगों को आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो उनकी पूरी एक्टिविटीज ये आपको बता देगा कॉम्पिटिटर्स के अंदर कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटर्स और ये सारी चीजें थोड़ी सी हाइड रखूंगा, मैं उतनी ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं किस तरीके से कैसे क्या है तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर जितने कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनका लिस्ट आप डाल सकते हो, तो उन कॉम्पिटिटर्स का आप लिस्ट डाल दो और उन कॉम्पिटिटर्स के लिस्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हो अपने आप को। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं कॉम्पिटिटर्स को डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर सारी चीजें। अब पहला एनालिटिक्स आ रहा है, मतलब आप सोचो आप किस लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, किस लेवल पे एनालाइज कर रहे हो रिपोर्ट्स को, आपके चैनल के ऊपर और बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इस पे पूरा का पूरा नजर आपके ऊपर आ जाएगा। तो मैंने अभी 10 कॉम्पिटिटर्स डाले हुए हैं, उनमें से 3 या 4 को मैं रख के कंपेयर कर रहा हूँ। क्या क्या कंपेयर कर सकते हो, टोटल व्यूज की बात करो। तो व्यूज की बात करो तो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारा चैनल तो नाम के लिए भी यहाँ पर नहीं दिखा क्योंकि हमने बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हमारे पास कुछ 4300 एंड समथिंग, 4000 के आसपास का व्यू है। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ हमने व्यूज यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, आप वहां पर उनको देखोगे तो उनका लैक्स में व्यूज है, बहुत ज्यादा व्यूज हैं। ठीक है, फिर वहां पर आप उनको देख सकते हो इनका कितना व्यू है, इनका कितना व्यू है, तो ये सारे व्यूज, तो आपको एक व्यूज पता चलेगा। उसके साथ साथ ये आपका टोटल हो गया। ठीक है, अब ये क्या है 30 डेज में, 60 डेज की बात करें, लास्ट 60 डेज, तो 60 डेज में इनका क्या रिपोर्ट है। फिर उसके बाद 12 मंथ में, तो 12 मंथ में पूरा साल का इनका क्या व्यू है,
वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइबर पे क्लिक करो तो अब इनकी सब्सक्राइबर की लिस्ट आ जाएगी कि किसके पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्या है। अब अगर मैं यहां पर कोई और एक दो चैनल ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक कोई बड़ा चैनल ऐड कर लिया, अभी जितने लोग बड़े दिख रहे थे अब वो उसके सामने छोटे हो गए। अब ये अपने एकदम कम में होगा भाई, ये एक अलग आ गया, आपने बहुत बड़ा ले लिया भाई, मिलियंस में उसका है पूरा, तो सब्सक्राइबर्स उसके कितने क्या है, तो भाई इतने, और उसके कंपेयर में सब इस तरीके से कम होगा। तो आप इस तरीके से ले सकते हो। अब देखो पब्लिक वीडियोस, अब इनका पब्लिक वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पब्लिक वीडियोस आप देखो इनकी कितने वीडियोस, किसी की 70 है, 140 है, हाँ, किसी के 280 इसके वगैरह में। हाँ, अब इस तरीके से लास्ट 12 मंथ की बात करें, 30 डेज की बात करो, तो 30 डेज का रिपोर्ट आपके सामने अलग आ जाएगा कि 30 डेज के अंदर इन्होंने कितना वीडियो डाला हुआ है। ये सारा का सारा आपके सामने आ जाता है। तो अगर आप यहां पर देखो पब्लिक वीडियोस में टोटल की बात करें हम, टोटल में, ठीक है। तो अब यहां पर आप टोटल वीडियोस में देखो 30 डेज में, तो हमारा चैनल का यहां पर ग्रीन सबसे टॉप पे हम आ रहे हैं। मतलब हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो टॉप लेवल पे हैं, क्योंकि उन्होंने सालों साल मेहनत की हुई है। हमने नया नया स्टार्टअप किया हुआ है, लेकिन हमारी स्पीड आप देख सकते हो, हम 29 वीडियोस डाल चुके हैं। इसकी वजह से आज ये सब यहाँ पर कम दिख रहे हैं ग्राफ में, हम ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब किसी ने 16 डाला है, किसी ने 12 डाला हुआ है, और किसी ने यहाँ पे ये, किसी ने 3 डाला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर 29 वीडियोस डाले हुए हैं लास्ट 30 डेज में। तो यहाँ पर ये ग्रोथ एक तरीके से है। ये मतलब कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े चैनल से तो हम आपसे आगे ही रहेंगे, आप किसी चीजों में उनसे भी आगे रह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हम एवरेज डेली व्यूज की बात करो, तो जो डेफिनेटली जो बड़ा चैनल होगा वो तो एक अलग लेवल पे व्यूज लेकर आ जाएगा, करोड़ों में एक तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा, ठीक है। एवरेज सब्सक्राइबर अ डे, हर दिन एवरेज सब्सक्राइबर कितने क्या कैसे, ठीक है। तो एवरेज सब्सक्राइबर के बारे में यहां पर ये आपको बता देगा कि भाई अब यहां पर कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके रोज के रोज 7,000 पर डे, ठीक है। 7,000 रोज सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर कुछ चैनल है जिसके 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं, एक दिन में होते हैं, कि उसके 733 है, कुछ के 180 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो लास्ट 60 डेज में या फिर लास्ट 12 मंथ में इस तरीके से आप पूरा रिपीट, फिर उसके बाद एवरेज पब्लिक वीडियोस अ डे, तो एक दिन के अंदर वीडियोस में अभी आप देखोगे तो हमारा जो नया चैनल स्टार्ट हुआ, लेकिन हम इन सभी को पीछे कर रहे हैं। मतलब हम नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो एक तरीके से, आप हमारा एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये लोग एक का भी एवरेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम एटलीस्ट 1 का एवरेज मेंटेन कर पा रहे हैं कि भाई हम पब्लिक वीडियोस एक तो डाल ही रहे दिन में, एक हमारा एवरेज है, ठीक है, 30 डेज के हिसाब से। तो इस हिसाब से शुरुआत हो चुकी है, और किस हिसाब से आगे बढ़ना है, धीरे 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 हम ऐसा कर रहे थे। ये हमें पूरा कॉम्पिटिटर, हमें जो लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटर है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। और कंपटीशन बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर ऐसा है जो आपसे आगे है, तो ये कंपटीशन में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक होती है ईर्ष्या और एक होती है जलन। ईर्ष्या और जलन में क्या फर्क होता है, ये आप एक चीज याद रखिएगा। तो क्या होता है कि जब ईर्ष्या जो होती है ना, ईर्ष्या, अगर आपको किसी को लेके ईर्ष्या है तो अच्छी बात है। ईर्ष्या क्या करती है, वो आपको बताएगी कि देखो उसके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, तुम भी बनाओ, तुम भी आगे लेके जाओ अपने आप को, ठीक है। ये ईर्ष्या होती है, इसको अच्छा माना जाता है। जलन जो चीज होती है ना, वो आपको अंदर अंदर खत्म करती है कि उसके पास इतने हैं, उसको कैसे गिराऊं, उसको कैसे खत्म करूं। तो इंसान हमेशा दूसरे का नेगेटिव सोचते रहता है, जलते रहता है उससे। हमको जलना नहीं है, हमको ईर्ष्या रखो कि हमारा दोस्त हमसे आगे है, वो हमसे अच्छा एडिट कर सकता है, वो हमसे अच्छा ये कर रहा है, तो हम किस तरीके से अपने आप को उससे अच्छा, उससे बेहतर, मतलब एक कहावत है, अपनी लाइन बड़ी करो आप। अब दूसरों की लाइन कम करने मत जाओ, दूसरों के ऊपर कमेंट मारने मत जाओ, अपने आप को ग्रो करो। तो यही तरीके से होता है कि आप कॉम्पिटिटर, हेल्दी कॉम्पिटिशन करो, आप बड़े कॉम्पिटिटर्स रखो जो आपसे बहुत बड़े हैं, और देखो कि वो इतने बड़े बन चुके हैं, लेकिन अब आपकी जो शुरुआत है वो कैसी है, आप किस तरीके से शुरुआत करते हो। ये सब चेक करने के लिए अगर ये टूल हमारे पास नहीं हो, आप बोलो ये पॉसिबल है क्या, इतने सारे रिपोर्ट्स, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये सारी चीजें, इसी को डैशबोर्ड बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डैशबोर्ड समझ में नहीं आता कि डैशबोर्ड क्या है। तो जो डेटा होता है ना, वो डेटा समझ में नहीं आता, नंबर समझ में नहीं आता, लेकिन ग्राफिक्स बराबर से समझ में आता है। तो ये डैशबोर्ड है, डेटा के ऊपर डैशबोर्ड। तो हम आने वाले टाइम पे डैशबोर्डिंग भी हमको सिखाएंगे। पावर बीआई जो टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, वो डैशबोर्ड तो बनाता है। या एक्सेल के अंदर जो पिवट टेबल है वो क्या करता है, डैशबोर्ड तो बनाता है, ग्राफ के थ्रू आपको बताएगा कि डेटा कितना अच्छा है, कैसा है। नंबर्स हमको नहीं समझ में आते, ठीक है। तो ये ग्राफ है, डैशबोर्डिंग है, जिसमें आपने पूरा का पूरा देखा है कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हर चैनल, तो मेरे चैनल का पूरा डिटेल यहाँ पर है। 266 एवरेज व्यूज अ डे, मतलब अब हमारे जो व्यूज हैं 266
एवरेज पर डे हमारे व्यूज आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो पहले स्टार्ट किया था 5 6 10 व्यूज थे, आज 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही हमने इसको मतलब सब सारा काम शुरू, यस राइट, 10 दिन या 15 दिन का ही जर्नी होगा हमारा स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब इतने व्यूज आ रहे हैं तो एक अच्छा है भाई, चलो इतना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल व्यूज आप देखो मेरा, तो मैं एक ही जगह पर सारे कॉम्पिटिटर्स उनका क्या है कैसा है, यही डेटा एनालिटिक्स है। तो डेटा एनालिटिक्स जो मैं बोलता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स का आने वाले समय में डिमांड है, ये डेटा एनालिटिक्स का लाइव प्रूफ है आपके सामने कि सबका पूरा डेटा के हिसाब से एक आपके सामने रिपोर्ट्स बन जाती है। यही सारी चीजें तो एक्सेल में और पावर क्वेरीज पावर पिवट्स में यही सब तो होता है। तो मेरा देखो व्यूज, तो टोटल व्यूज मेरे यही सामने आ गए। 7 डेज के अंदर मैंने कितना हमारे चैनल ने कितना ग्रोथ किया है, 69 पॉइंट इतना। 14 डेज के अंदर इतना। 28 डेज के अंदर हमने 216% ग्रोथ किया हुआ है। मतलब हम भले छोटा चैनल है, लेकिन हम जिस हिसाब से स्टार्टअप किए, जिस हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं, आप देख सकते हो। सब्सक्राइबर देखो टोटल इतने, 7 डेज में 12, 14 डेज में, 28 डेज में इतना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे चैनल्स के बारे में। अगर आप बात करते हो तो उनके व्यूज को आप देखोगे तो 5.9 M यहाँ पर है 7 डेज में। अब यहाँ पे लास्ट 7 डेज में देखो, उनका जो लास्ट 7 डेज में ग्रोथ है वो 1.4% है। कितने सारे सब्सक्राइबर्स, हमसे तो बहुत ज्यादा है, राइट है। यहाँ 14 डेज में देखो 3.1 है, 28 डेज में 7. अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास भले छोटा चैनल है, लेकिन जो शुरुआत की गई है, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि जो डेली हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम, आप देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर की बात करो तो हम जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 पॉइंट, लास्ट 7 डेज में 12 पॉइंट इतने सब्सक्राइबर, और इनके देखो 1.4। तो परसेंटेज यहां से बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका चैनल आगे बढ़ रहा है, कैसे किस तरीके से जा रहा है। अब 29 वीडियोस अभी तक डाले, इसमें टोटल अभी तक 550 से इतने वीडियोस हैं, और इस हिसाब से अगर हम करते रहेंगे तो हम जल्दी ही ये सारी वीडियोस को पीछे कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा भी है, यहाँ पे 77M यहाँ पर व्यूज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इनके परसेंटेज देखो लास्ट 7 डेज में 0.6%, 1.5। यहाँ पर एक कंपेरेटिवली हमारे रिकॉर्ड्स आप देखोगे कम होते हुए भी ये परसेंटेज हमारे थी। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट अब आने वाले टाइम पे चलने वाला है, किस हिसाब से आप उस पर मेहनत कर रहे हो, उस पर हार्डवर्क कर रहे हो, किस तरीके से वो ग्रो हो जाएगा। कोई भी चीज है ना, एक दिन में या रातों रात नहीं बनती, उसके लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो ये सारी चीजें जो आपको डिटेल में बता रहा हूँ, यहां पर हम जो आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। लाइव डैशबोर्ड, पेड सॉफ्टवेयर, पेड टूल के ऊपर सामने सामने बता रहे हैं। रात के 5 5 10 10 घंटे रात भर नहीं सोए, कितने दिन नहीं सोने के बाद ये सारी चीजें सीखी हुई है। इसे चुटकी बजाते नहीं आ जाती, लेकिन आपको चुटकी बजाते हुए हम समझा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप ये नॉलेज लेकर आओ, क्योंकि ये नॉलेज आपके काम का है। तो आप यहाँ पे देखो दूसरे कॉम्पिटिटर्स वहां पे कितने व्यूज, कितने परसेंटेज हैं, यहाँ पर कितने व्यूज कैसा है, ये पूरा आपके सामने एनालिटिक्स आपके सामने लेकर आ जाता है। उसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स ने कौन कौन से वीडियोस डाले हैं, किसने दिन, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, उनमें कितना व्यूज हो रहा है और पर आवर्स कितना व्यूज आ रहा है, ये पूरा रिपोर्ट ये आपको जगाए रखता है, आपके सामने रहता है कि हाँ भाई आप किस तरीके से सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपके सामने एनालिटिक्स रेडीमेड आपको आता है। तो ये है आपका एक्चुअल, जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो ये सारे टूल्स में मास्टरी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप उसको काम की चीजें क्विक एंड फास्ट फटाफट बना के दे सको। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ के लिए हम इतने पे एंड करते हैं, न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब तक जितनी भी चीजें आपको बताई हुई हैं, आपको लगता है ऐसा कि ये बहुत ज्यादा सरदर्द चीजें हैं या बोरिंग चीजें, नहीं। वीडियो है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई कंपनी आपको ऐसे डिजिटल मार्केटर सेलेक्ट करेगी, तो कंपनी का महीने का 10 से 15 लाख, 20 लाख, और कोई कोई कंपनी करोड़ रुपए का बजट लगाती है। जब वो करोड़ रुपए का बजट लगाएगी ना, तो आपको वो पैसे सही जगह यूटिलाइज करने हैं, गलत जगह। वो पैसे आप आग में भी डाल सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो। और अगर आपने उस कंपनी के पैसे बर्बाद कर दिए, आपकी जॉब पक्का चली जाएगी। तो ये जो आपको प्रैक्टिस करना है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अच्छी सैलरी ऐसे नहीं आएगी। अगर इतना आसान होता ना डिजिटल मार्केटिंग चुटकी बजाते, तो कोई भी कर लेता। तो सक्सेस है ना, मेहनत से आती है। तो ये सारी चीजें वीडियो को देखोगे, थोड़ा सर में दर्द होगा, थोड़ा सा उसको पेन होगा, लेकिन इतना याद रखिए सिर्फ माउस क्लिक पे ही है, कोई बहुत बड़ा टफ हार्डवर्क नहीं है। कुछ अच्छा सीखोगे, इसलिए आज डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको लगता है कि आपके कॉलेज में लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, आपके आसपास लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, वो लोग अच्छी जॉब ले लेंगे, नहीं। ये सारी चीजें कोई बताता ही नहीं है, कोई टूल्स बताएगा नहीं, कोई पेड टूल्स परचेस ही नहीं करेगा, कोई चीजों को दिखाएगा ही नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। हम आपको प्योर नॉलेज दे रहे हैं, काम की बातें बता रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं, उससे हमको रिजल्ट आ रहा है,
इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ऐसे ही बहुत सारे और भी नॉलेज आने वाले वीडियोस में आपको मिलने वाला है।